यथार्थ भक्ति बोध। असुर निकंदन रमैनी का सरलार्थ। असुर का अर्थ है राक्षस, निकंदन अर्थात नाश करने वाली, रमणी का अर्थ है स्तुति, विनती। असुर निकंदन रमैनी में विश्व की सर्व शक्तियों, देवताओं तथा पूर्ण परमात्मा की स्तुति की गई है, जिसको पढ़ने से वैश्विक शक्तियां प्रसन्न होकर अपने स्तर का लाभ साधक को देने लगती हैं। विशेषता इस रमैनी में सर्व सद्ग्रंथों का सार है। जैसे जंगल में जड़ी बूटियों के पौधे पेड़ उगे होते हैं, सद्ग्रंथ तो वन के समान हैं। इसमें आध्यात्मिक रोगों की जड़ी बूटियां हैं। वैद्य डॉक्टर को ज्ञान होता है, परंतु वह जड़ी बूटियां इकट्ठी कूट काट कर, उबालकर, औषधि बनाकर बोतल में भरकर रख लेता है। रोग के अनुसार 1 या 2 चम्मच पिला देता है, रोग समाप्त हो जाता है। इस रमैनी में आध्यात्मिक वैद्य संत गरीबदास जी ने सद्ग्रंथों से सार निकाल रखा है। जैसे शिव पुराण पूरी पढ़ने से जो फल मिलता है, वह इस असुर निकंदन रमैनी में लिखी 19 वाणी श्रद्धा से पढ़ने से प्राप्त हो जाता है, जो श्री शिव जी की महिमा लिखी है। इसी प्रकार श्री विष्णु पुराण को पूरा पढ़ने से जो फल मिलता है, वह श्री विष्णु जी की लिखी 12 वाणियों से मिल जाता है। इसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी की महिमा की 14 वाणी पढ़ने से श्री ब्रह्मा पुराण जितना फल मिलता है। इसी प्रकार अन्य जाने। यह अमरवाणी परमात्मा से साक्षात्कार किए हुए संत गरीबदास जी के मुख कमल से बोली गई हैं, जिस कारण से उनकी वाणी मंत्र की तरह कार्य करती है, शीघ्र लाभ भी देती है। वाणी 1 से 3। सत्पुरुष समर्थ ओंकारा, अदली पुरुष कबीर हमारा। आदि युगादि दया के सागर, काल कर्म के मोचन आगर। दुख भंजन दरवेश दयाला, असुर निकंदन कर पैमाला। सरलार्थ। इन 3 वाणियों में पूर्ण परमात्मा की स्तुति की है तथा कहा है कि ओंकार का वास्तविक अर्थ है काल ब्रह्मा, क्योंकि यह ओम नाम का पर्याय है। ओम मंत्र ब्रह्मा का है। ब्रह्मज्ञानी कहलाने वाले ऋषियों का दावा है कि ब्रह्मा अर्थात ओंकार नाम वाला प्रभु हमारा पूज्य है। ओंकार ओम नाम के जाप से ब्रह्मा प्राप्ति होती है। ब्रह्मा को वे निराकार बताते हैं, समर्थ सिरजनहार बताते हैं। संत गरीबदास जी ने कहा है कि सत्पुरुष समर्थ औकार है, समर्थ ब्रह्मा है। ब्रह्मा का अर्थ परमात्मा होता है, परंतु काल अधूरा परमात्मा यानी ब्रह्मा है, इसे भी ब्रह्मा कहने लगे। समर्थ परमात्मा को पूर्ण ब्रह्मा कहते हैं। इस भाव से कहा है कि समर्थ ओंकारा अर्थात ब्रह्मा तो कबीर परमेश्वर हैं, वह अदली न्यायकारी पुरुष परमात्मा हमारे कबीर जी हैं। आदियुगादि अर्थात सृष्टि की रचना के आदि से जुग युग से यानी युगों युगों से ये दया के समुद्र हैं और काल मृत्यु तथा पाप कर्म का मोचन नाश करने वाले हैं। कबीर परमात्मा दुहकों का भंजन नाश करने वाले दरवेश महात्मा रूप में प्रकट होने वाले दयालु हैं। ये परमात्मा असुर राक्षसों का निकंदन नाश करके उनको पैमाल पूर्ण रूप से मिटा देते हैं, कर देते हैं। वाणी 4। आब खाक पावक और पवना, गगन सुन दरियाई दौना। सरलार्थ। 5 तत्व यहाँ पर सर्व रचना के जिम्मेवार हैं। आब पानी, खाक, पृथ्वी, पावक, अग्नि, पवन, वायु, गगन, आकाश, दरियाई दौना का अर्थ है सतलोक सनातन परम धाम को तो दरिया जानो तथा काल ब्रह्मा के लोक को दौना तब जानो। जो 5 तत्वों तथा 3 गुणों से काल ब्रह्मा के लोक तथा जीवों के शरीरों की रचना हुई है, ये तो कच्चे नाशवान हैं। सतलोक के तत्व पक्के हैं, एक नूरी तत्व से सब रचना है। अमर है, अजर है, वहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती, वहाँ पर 3 गुणों का प्रभाव नहीं है। वाणी 5 और 6। धर्मराय दरबानी चेरा, सुरसुरों का करे निबेड़ा निबेड़ा। सत का राज धर्मराय करही, अपना किया सब है दंड भरही। सरलार्थ। काल लोक का धर्मराय न्यायाधीश जो सबको पाप पुण्यों के अनुसार कर्म फल देता है, परमेश्वर कबीर जी का दरबानी अर्थात ड्योढ़ी में कार्यरत कर्मचारी जैसा है। यह तो कर्मानुसार यह निबेड़ा निर्णय करता है कि इसके कर्म ऐसे हैं, यह राक्षस है और यह ऐसे कर्मों वाला देव स्वरूप आत्मा है, इसको नरक भेजो, यह स्वर्ग जाएगा आदि आदि। सत का राज अर्थात जैसा जिसका कर्म है उसको वैसा ही फल देकर धर्मराय तो सत का राज करता है, अर्थात जैसे पहले भारत देश गुलाम था और यहाँ का शासन एक वायसराय करता था जो इंग्लैंड के राजा का नौकर होता था, इसी प्रकार धर्मराय को कहा है कि यह हमारा नौकर है, यहाँ का राजा है। इस प्रकार राज करता है, जो जैसा कर्म करता है उसका दंड प्राणी भोगता है, आदेश धर्मराय का होता है।
वाणी 7 शंकर शेष और ब्रह्मा विष्णु नारद शारद जा उर्रसनम। सरलार्थ काल ब्रह्मा की प्रधान शक्तियों की जानकारी दी है, उनके नाम बताए हैं। श्री शंकर जी के साथ शेषनाग का नाम जोड़ा है। शेषनाग भी महान शक्ति मानी है। शेषनाग के वंशज सांप श्री शंकर जी के गले की शोभा बढ़ाते हैं। शारद कहा शारदा जी को जो ब्रह्मा जी पुत्री है वह अच्छी गायक मानी गई है। इसी को सरस्वती भी पुराणों में कहा है। उर्रसनम का अर्थ सरस्वती जी की मीठी वाणी उर हृदय को छू जाती है। वाणी 8 गौरज और गणेश गोसाई कारज सकल सिद्ध हो जाई। सरलार्थ गौरज गिरजा अर्थात पार्वती जी तथा गणेश जी अपने स्तर के सर्व कार्य सिद्ध कर देते हैं जो इनकी सच्चे नामों से साधना करते हैं। वाणी 9 और 10 ब्रह्मा विष्णु और शंभु शेषा तीनों देव दयालु हमेशा। सावित्री और लक्ष्मी गौरा तीनों देवा सिरकर हैं चौरा। सरलार्थ श्री ब्रह्मा श्री विष्णु तथा श्री शिव जी ये तीनों देवता दयावान हैं। इनके सिर पर इनकी पत्नियां चंबर करती हैं। श्री ब्रह्मा जी के सिर पर सावित्री जी, श्री विष्णु जी के सिर पर लक्ष्मी जी तथा शिव जी के सिर पर पार्वती जी सत्कार करते हुए चंबर दुराती हैं। वाणी 11 और 12 5 तत्व आरंभन कीन्हा 3 गुणों मध्य शाखा जीना। सत्पुरुष से ओंकारा अविगत रूप रचय गैनारा। सरलार्थ काल ब्रह्मा की सर्व रचना 5 तत्वों तथा 3 गुणों से हुई है। ओंकार शब्द काल ब्रह्मा का बोधक है। कहा है कि काल ब्रह्मा की उत्पत्ति सत्पुरुष से हुई है। उसी अविगत रूप परमेश्वर जी ने गैनारा अर्थात सर्व पर्वतों की रचना की है। वाणी 13 कच्छ मच्छ कूरंभ और धौला सृजनहार पुरुष है मौला। सरलार्थ जो पौराणिक व्यक्ति मानते हैं कि कच्छमच्छ आदि अवतार तथा कुरंभ तथा धौल जिनको पौराणिक मानते हैं कि इनके ऊपर पृथ्वी रखी है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि इनको उत्पन्न करने वाला भी मौला सत्पुरुष है। वाणी 14 लख 84 साज बनाया भगलीगर कून भगल उपाया। सरलार्थ इस वाणी में परमात्मा को भगलीगर जादूगर की उपमा देकर समझाया है कि कोई तो कहता है कि पहले बीज था, सर्वप्रथम उससे वृक्ष उत्पन्न हुआ। कुछ कहते हैं कि बीज किसने उत्पन्न किया, बीज कहां से आया। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि जैसे जादूगर हाथ की मुट्ठी में कभी गेहूं बना देता है कभी रुपया, इसी प्रकार परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के जीव उत्पन्न किए हैं। फिर विधान बना दिया, उस आधार से अपने आप उत्पत्ति विनाश होता रहता है। वाणी 15 उपजय विंशय आवे जाही मूल बीज कौन संशय नाही। सरलार्थ परमात्मा ने संसार को जादूगर की तरह उत्पन्न किया है, फिर विधान बना दिया। अपने अपने कर्मानुसार जन्मते मरते रहते हैं, आते हैं अर्थात जन्म लेते हैं, जाते हैं अर्थात संसार छोड़कर चले जाते हैं। परंतु मूल बीज अर्थात आत्मा को कोई संशय नहीं है। भावार्थ है कि आत्मा तो अमर है, उसको कोई खतरा नहीं है। परमात्मा ने अपने वचन से अपने अंदर से अपने अंश उत्पन्न किए जो परमात्मा वाले अमर गुण युक्त हैं, जो आत्मा कहलाते हैं। आत्मा ही काल लोक में आकर जीव रूप धारकर जीवात्मा कहलाती है। आत्मा अविनाशी है, जीव अविनाशी नहीं है। जीव शरीरधारी प्राणी है, यह जन्मता मरता है। आत्मा जब मोक्ष प्राप्त कर लेती है तो जीव का भाव समाप्त हो जाता है, तब समझे जीव मर गया। अन्यथा जीवात्मा अन्य प्राणियों के शरीर धारण करता है। वह जीव का जन्म तथा शरीर छोड़ता है, वह मृत्यु कहलाती है। परंतु जीवात्मा को केवल जीव भी कहते हैं क्योंकि आत्मा जीव के अंदर विराजमान है। बाहर का सूक्ष्म आदि शरीर जीव कहा जाता है। मुक्ति प्राप्त होने पर सर्व शरीरों का आवरण उतरकर केवल आत्मा ही शेष रह जाता है। आत्मा के ऊपर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य आदि आदि शरीर रूपी वस्त्र है, जिनके रहते आत्मा को जीव तथा जीवात्मा कहा जाता है। जब कुत्ते का स्थूल शरीर प्राप्त है तो कुत्ता रूपी जीव कहा जाता है। इसी प्रकार मानव स्थूल शरीर धारण करके मानव रूपी जीव का दर्जा जीवात्मा को मिलता है। सर्व प्राणी जीव के शरीर धारण करके जन्मते मरते हुए भी आत्मा को कोई मृत्यु का खतरा नहीं है। वाणी 16 नील नाभ से ब्रह्मा आए आदि ओम के पुत्र कहाए। सरलार्थ श्री ब्रह्मा रजगुण का जन्म पुराणों के आधार से माना जाता है कि नील नीले रंग के भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल में उत्पन्न हुआ। वास्तव में वह जो श्री विष्णु जी के रूप में थे वे स्वयं काल प्रभु थे और उसकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था। उसमें ब्रह्मा जी को युवा अवस्था में अचेत अवस्था में रखा गया था।
वाणी का भावार्थ है कि ओम मंत्र श्री ब्रह्मा जी की भक्ति का भी है, परंतु इससे आदि यानी पहले जो ओम मंत्र वाला काल ब्रह्मा है उसके पुत्र हैं श्री ब्रह्मा जी। वाणी 17 से 20 स्वयंभू मनु ब्रह्मा की शाखा। ऋग यजु साम अथर्वन भाषा। पीव्रत भया उत्तान पाता। जाके ध्रुव हैं आत्मज्ञाता। सनक सनंदन संत कुमारा। 4 पुत्र अनुरागी धारा। 33 कोटि कला विस्तारी। सहस 88 मुनिजन धारी। सरलार्थ महर्षि स्वयंभू मनु जी श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं, जिनके विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से चारों वेदों को सुना और कंठस्थ कर लिया, उनको समझा तथा अनुभव किया। फिर अपने अनुभव को मनुस्मृति नामक पुस्तक में लिखा। प्रियव्रत पीव्रत श्री ब्रह्मा जी का वंशज है और उसका पुत्र उतानपाद हुए हैं। उतानपाद के पुत्र ध्रुव हुए जो 5 वर्ष की आयु में ही भक्त हुए हैं तथा 6 महीने में ही प्रभु का दर्शन किया। श्री ब्रह्मा जी के ही 4 पुत्र और हुए हैं। 1 सनक, 2 सनंदन, 3 सनातन, 4 संत कुमार, जिन्होंने वरदान मांगा था कि हम कभी युवा न हो, क्योंकि युवा होने के पश्चात वासनाएं प्रबल हो जाती हैं, जिस कारण से जीव भक्ति नहीं कर पाता। परिवार बन युवा होने के पश्चात जाता है। सारी आयु सांसारिक कार्यों में व्यतीत हो जाती है। मानव का मूल कार्य पूर्ण नहीं हो पाता, जो भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है। इन्होंने वरदान मांगा कि हमारी आयु केवल 5 वर्ष की ही रहे। वे 5 वर्ष के बच्चे के रूप में हैं, परंतु बहुत बुद्धिमान हैं। इन्होंने विवेक से 5 वर्ष की अवस्था में रहने का वरदान मांगा है, जिस कारण से इन महापुरुषों को अनुरागी धारा कहा है कि इनको संसार से वैराग्य हो गया। भगवान भक्ति की प्रबल प्रेरणा बनी है। श्री ब्रह्मा जी की महिमा का गुणगान करते हुए संत गरीबदास जी ने बताया है कि श्री ब्रह्मा जी की संतान कितनी महान हुई है। जैसे 33 करोड़ देवता भी श्री ब्रह्मा जी रजगुण के कुल में जन्मे हैं और 88,000 ऋषि जी भी श्री ब्रह्मा जी का कुल है। यह विस्तार श्री ब्रह्मा जी के वंशजों का है। वाणी 21 कश्यप पुत्र सूरज सुर ज्ञानी। 3 लोक में किरण समानी। सरलार्थ श्री ब्रह्मा जी के पुत्र श्री कश्यप ऋषि हुए हैं। श्री कश्यप ऋषि के पुत्र श्री सूरज देवता हुए हैं, जो एक ब्रह्मांड में सर्व प्रकाश स्रोतों के मुखिया हैं, जिसके अधीन सूर्य आदि प्रकाश के स्रोत है। श्री सूरज देवता को कहा है कि वे बहुत बुद्धिमान हैं। वाणी 22 और 23 60,000 संगी बाल खेल। बीना रागी अजब बलेल। 3 कोटि योद्धा संग जाके। सिकबंदी है पूर्ण साके। सरलार्थ जिस समय शिव पार्वती का विवाह हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य देवता उपस्थित थे। रजोगुण की अधिकता के कारण पार्वती के सुंदर रूप को देखकर ब्रह्मा जी का वीर्यपात हो गया, जमीन पर गिर गया। ब्रह्मा जी ने शर्म के कारण पैर से मसलकर छुपाना चाहा। उस वीर्य के टुकड़े हो गए, जो 60,000 बाल्य खेल तथा 3 करोड़ योद्धा हुए। यह पौराणिक कथा है। सूरज देवता जब रथ में बैठकर चलते हैं तो सूर्य के रथ के आगे 60,000 बाल्य खेल चलते हैं, जो बीना आदि वाद्य यंत्र बजाने में कुशल हैं तथा राग भी अच्छा गाते हैं। सूरज देवता के रथ के पीछे 3 करोड़ योद्धा चलते हैं, जो सिकबंदी अर्थात पूर्ण रूप से पराक्रमी हैं। पूर्ण साके अर्थात उनकी शूरवीरता की साक यानी सनंद है। वाणी 24 और 25 हाथ खड़ग गल पुष्प की माला। कश्यप सुत है रूप विशाला। कौसत मणि जड़िया विमान तुम्हारा। सुरनर मुनिजन करत जुहारा। सरलार्थ कश्यप ऋषि के पुत्र सूरज देवता अपने हाथ में खड़ग तलवार लिए रथ में बैठता है। उनके रथ के चारों ओर कौस्तभ मणि लगी है और सूर्य देव के गले में फूल माला है। हे कश्यप सुत अर्थात श्री कश्यप ऋषि के पुत्र, आपका शरीर बहुत विशाल है। आपकी जुहारा जुहारी अर्थात सत्कार आरती अन्य सुर देवता तथा नर भक्तजन तथा ऋषि जी करते हैं। आपका सम्मान सब करते हैं। वाणी 26 चंद सूर चकवै पृथ्वी माही। निस्वासर चरणों चितलाही। सरलार्थ पृथ्वी आदि लोकों में सूर्य तथा उसके उपग्रह चांद का प्रकाश चकवै है अर्थात चक्रवर्ती हैं, सब जगह हैं। भक्तों को संदेश दिया है कि ऐसे महापुरुष सूर्य देव का निशारात्रि और वासुर दिन शुक्रिया करना चाहिए। इसकी महिमा को चित्त ध्यान में रखना चाहिए। वाणी 27 पीठ है सूरज सन्मुख चंदा। काटे त्रिलोकी के फंदा।
सरलार्थ पीठे सूरज सन्मुख चंदा अर्थात आगे पीछे सब स्थानों पर सूर्य तथा चांद मिलकर तीनों लोकों के अंधकार का फंदा काटते हैं अर्थात अंधेरे का नाश करके प्रकाश फैलाते हैं जो सूर्य देवता के अधीन है। वाणी 28 तारायण सब स्वर्ग समल पखे रहें सतगुरु के फूल। सरलार्थ उपरोक्त प्रकाश स्रोत जो सूरज देवता के अधीन हैं, उन सहित जितने भी तारे तथा स्वर्ग आदि हैं, वे समूल अर्थात सृष्टि के मूल सतलोक आदि ऊपर के लोकों समेत सहित सतगुरु अर्थात कबीर परमेश्वर जो संत गरीबदास जी को सतगुरु रूप में मिले थे। फूल पखे हैं अर्थात खिले हैं अर्थात सर्व सृष्टि कबीर परमेश्वर जी की फुलवाड़ी में फूल है। वाणी 29 जय जय ब्रह्मा समर्थ स्वामी येति कला परम पद धामी। सरलार्थ हे ब्रह्मा जी आप अपने रसगुण विभाग में समर्थ हैं, आपकी जय हो जय हो। आपकी इतनी महिमा है जो वाणी संख्या 16 से 28 में बताई है, आप इतने समर्थ हैं। जनसाधारण की ताकत तो कुछ भी नहीं है, श्री ब्रह्मा जी की तो शूरवीर संतानें हैं। आप काल लोक में रसगुण विभाग का परम पद अर्थात श्रेष्ठ पदवी प्राप्त हो तथा आप ब्रह्मालोक ब्रह्मा की नगरी रूपी धाम लोक के स्वामी हैं। उपरोक्त महिमा श्री ब्रह्मा जी रजगुण की बताई है। अब श्री शिव जी तमगुण की महिमा बताई है। वाणी 30 जय जय शंभु शंकर नाथा कला गणेश रु गौरज माता। सरलार्थ हे शिव जी आपकी जय हो, हे नाथ आपकी जय हो। श्री गणेश जी की माता जी गौरज गिरिजा पार्वती है जिसने अपनी कला अर्थात शक्ति से गणेश को उत्पन्न किया। वाणी 31 कोटि कटक पैमाल करंता ऐसा शंभु समर्थ कंता। सरलार्थ हे शंकर जी आप कोटि कटक अर्थात करोड़ों सेना को पैमाल यानी नष्ट कर देते हो। हे शंकर जी आप ऐसे समर्थकंत स्वामी हो। वाणी 32 चंद लिलाट सुर संगीता जोगी शंकर ध्यान उदिता। सरलार्थ आपके लिलाट मस्तिष्क के ऊपर चांद सुशोभित है और आपके साथ आपके सुर अर्थात गंधेव रहते हैं। आपका ध्यान ऊपर त्रिकुटी की ओर रहता है। उदिता जो ऊपर की ओर जाने वाला है। वाणी 33 नीलकंठ सोहे गरुड़ासन शंभु जोगी अचल सिंहासन। सरलार्थ भगवान शिव जी ने सागर मंथन में निकला विष पी लिया और उसको अपने गले में ठहरा लिया था, जिस कारण से उनका कंठ नीला हो गया था। उसी कारण से शिव जी को नीलकंठ के नाम से पुकारा जाता है। हे नीलकंठ आप गरुड़ पक्षी की तरह आसन पर शोभामान भी होते हो। जैसे योग के आसनों में मयूर आसन है, जैसे मोर पक्षी अपने दो पैरों के ऊपर इतने लंबे पंखों को संतुलित करके चलता रहता है, इसी की नकल योगी करते हैं। दोनों हाथों की कोहनियों को पेट में लगाकर हाथों को जमीन पर रखकर शरीर को मोर की तरह कर लेते हैं, उसको मोर आसन कहते हैं। परंतु भगवान शंकर देवता हैं, उनको सम्मान देते हुए गरुड़ पक्षी जो श्री विष्णु भगवान का वाहन है, उसकी तरह योग क्रिया करने वाला भगवान शिव को बताया है कि आप महान योगी हैं, आप गरुड़ आसन पर शोभा पाते हैं। हे शंकर आपका सिंहासन अचल है अर्थात अन्य देवताओं से लंबी आयु होने के कारण अचल जो नष्ट नहीं होता सिंहासन कहा है। वाणी 34 गंग तरंग छूटे बहुधारा अजपा तारी जय जयकारा। सरलार्थ आपके शिवलोक में गंगाजल की बहुत सी धाराएं बह रही हैं। अजाप अर्थात आप सोहम नाम के अजपा अर्थात मानसी जाप में तारी अर्थात लो लगाए हैं। आपको ऐसा कारगर मंत्र परमात्मा से प्राप्त है, आप धन्य हैं। आपकी जय हो जय हो। वाणी 35 रिद्धि सिद्धि दाता शंभु गोसाई दालीदर मोक्ष सभय हो जाई। सरलार्थ भगवान शिव जी के पास 8 रिद्धि तथा सिद्धि शक्तियां हैं जो लंका के राजा रावण ने भगवान तमोगुण शिव की भक्ति करके 2 प्राप्त की थी। एक आकाश में उड़ जाने की सिद्धि तथा 2 धनी बनने के लिए रिद्धि। इस वाणी में कहा है कि भगवान शंकर जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और इनकी पूजा करने से दालीदर दरिद्र अर्थात निर्धनता से मोक्ष अर्थात मुक्ति मिल जाती है। वाणी 36 आसन पदम लगाए जोगी नीच्छा निर्वाणी भोगी। सरलार्थ आप महान योगी भी हैं। आप योगासन करते हैं तथा पदम आसन लगाकर समाधिस्थ होते हैं। आप निस्वार्थ निर्वाणी भोगी अर्थात मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होकर ऊपर के मंडलों में ध्यान लगाकर आनंद लेते हो। वाणी 37 सर्प भुवंग गले रूंडमाला वृषभ चढ़िए दीन दयाला।
सरलार्थ आपके गले में सर्प भुवंग अर्थात फन उठाए हुए सांप लिपटे हैं और आप जी कभी कभी अपने गले में पार्वती जी के पूर्व जन्म के रूंडों गर्दन से ऊपर के हिस्से की हड्डी को रूंड कहा है कि माला बनाकर पहनते हैं। आप वृषभ नादिया बैल की सवारी करते हैं। पुराणों में कथा है कि भगवान शिव ने पार्वती जी को अमर मंत्र नहीं बताया क्योंकि उसकी रुचि भक्ति करने की नहीं थी। वह कहा करती थी कि मुझे भगवान मिल ही गए हैं तो भक्ति करने का क्या औचित्य रह गया है। भगवान पाने के लिए ही तो भक्ति करते हैं। इस कारण से शिव जी ने अमर मंत्र नहीं बताया था, जिस कारण से पार्वती जी मरती और जन्मती थी। उसका शरीर दफना दिया जाता है। भगवान शिव कुछ दिन बाद उसके रूंड सिर को निकाल लेता था। बहुत प्यार करता, फिर धागे में डाल लेता जिसमें पहले के रूंड डाले होते थे। पार्वती बार बार जन्म लेकर भगवान शिव को ही पति रूप में वरती थी। भगवान शिव को अमर मंत्र पूर्ण परमात्मा से प्राप्त हुआ था जब परमात्मा प्रथम सत्ययुग में संत वेश में प्रकट हुए थे, जिसका जाप करके शिव जी लंबी आयु प्राप्त किए हैं। जब माता पार्वती जी का 108वां जन्म हुआ और भगवान शिव से ही विवाह किया। कुछ समय उपरांत ऋषि नारद जी के समझाने तथा 107 रूंडों की माला का ज्ञान कराने के पश्चात भगवान शिव से अमर मंत्र की याचना की, जो भगवान शिव ने उस स्थान पर प्रदान किया जिसको अमरनाथ धाम के नाम से पूजा जाता है। जब तक पार्वती की प्रबल इच्छा मंत्र लेने की नहीं हुई, तब तक भगवान शिव जी ने वह मंत्र दान नहीं किया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 70 में कहा है कि अर्जुन, इस अनमोल गीता शास्त्र को उसको न सुनाना जिसकी रुचि सुनने की न हो। इसलिए प्रत्येक आध्यात्मिक क्रिया प्रबल जिज्ञासा करने वाले को समझाई बताई जाती है। इसलिए कहा है कि आपके गले की शोभा सर्प तथा रूंडों की माला बढ़ाते हैं। है दीन दयाल, आप वृषभ नदी बैल पर बैठकर यात्रा करते हो। आपका वाहन वृषभ अर्थात नादिया बैल है। वाणी 38 बामैकर त्रिशूल विराजय दहनैकर सुदर्शन साजय। सरलार्थ आप कभी कभी बाएं हाथ में त्रिशूल धारण करते हो तथा दाएं हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करते हो, जो आपकी शक्ति को दर्शाता है। वाणी 39 सुन अरदास देवन के देवा शंभु जोगी अलख अभेवा। सरलार्थ हे देवताओं में प्रमुख देवता, हमारी अर्ज सुनो। हे शंकर योगी, आपकी महिमा अलग है जिसे कोई नहीं लख देख जान सकता। आपकी महिमा अभेवा, जिसका जनसाधारण को भेद न हो वह अभेव है। वाणी 40 तू पैमाल करे पल माही ऐसे समर्थ शंभु साई। सरलार्थ हे शिव जी, सृष्टि को पल में पैमाल नष्ट कर देते हो, आप इतने समर्थ हैं। वाणी 41 1 लाख योजन ध्वजा फरकै पंचरंग झंडे मोहरे रखे। सरलार्थ आप अपने निवास के सामने 5 रंग का ध्वज रखते हो जिसकी ऊंचाई 1 लाख योजन अर्थात 12 लाख किलोमीटर है। 1 योजन 4 कोस, 1 कोस 3 किलोमीटर आपके निवास पर ध्वज फरके रहे हैं। वाणी 42 काल भद्र कृत देव बुलाऊ शंकर के दल सभी ध्याऊ। सरलार्थ काल भद्र की उत्पत्ति जिस समय माता पार्वती जी अपने पिता दक्ष के हवन कुंड में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। जब शिव जी को पता चला कि दक्ष ने सती जी का अपमान किया, जिस कारण से उसने आत्मदाह किया है, शिव ने अपनी जटा सिर के बालों का समूह से बाल उखाड़कर काल भद्र को प्रकट किया। उसको सब भूतगण आदि सेना देकर दक्ष को मारने के लिए भेजा था। इसलिए वाणी में काल भद्र को कृत बनावटी देव कहा है। संत गरीबदास जी हम साधकों को संकेत कर रहे हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसे स्तुति करो कि आप प्रत्येक साधक की रक्षा करते हो तथा भक्त के शत्रु का नाश करते हो। हमारा कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शत्रु है उससे रक्षित ही आपको तथा आप सर्व शूरवीर योद्धाओं के दल सेना को आमंत्रित करता हूँ। आपके द्वारा रचे कृत काल भद्र को भी बुलाता हूँ। वाणी 43 भैरों क्षेत्रपाल पलीतम भूत और दैत्य चढ़े संगीतम। सरलार्थ आपके सेनापति भैरव तथा क्षेत्रपाल पलीतन बड़े खूंखार हैं, उनके साथ भूत और दैत्य राक्षस भी लड़ाई में चढ़ाई करते हैं। वाणी 44 राक्षस भंजन बिरद तुम्हारा जो लंका पर पदम 18। सरलार्थ हे शिव जी, आप बिरद स्वभाव विशेषता राक्षसों का नाश करना है। उदाहरण के लिए जैसे आपने श्री रामचंद्र की स्तुति से खुश होकर रावण के साथ युद्ध करने के लिए अपनी 18 पदम सेना भेजी थी। वाणी 45 कोट्यो गंधर्व कमंद चढ़ावे शंकर दल गिनती नहीं आवे।
सरलार्थ रावण के साथ लंका में युद्ध के समय श्री रामचंद्र जी के सहयोग के लिए करोड़ों तो गंधर्व कमंद चढ़ा रहे थे, अर्थात तीरों से लड़ रहे थे, और शंकर जी की सेना की तो गिनती ही नहीं हो रही थी जो रावण की सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। वाणी 46 मारे हाक दहाक चिंघारे अग्नि चक्र बानो तंजारे। सरलार्थ आपकी सेना रावण की सेना से लड़ते समय हल्ला बोलकर लड़ रहे थे, हाक हुंकार भर रहे थे। दहाक चिंघारे अर्थात चिंघाड़ मारकर सबके दिल दहला रहे थे। अग्नि शस्त्रों से वार कर रहे थे। अग्नि चक्र तथा अग्नि बाणों से शत्रु की सेना के शरीर जला रहे थे। वाणी 47 कंप्या शेष धरनी थर्रानी जा दिन लंका घाली घानी। सरलार्थ जिस दिन आपकी 18 पदम सेना ने श्री रामचंद्र जी के पक्ष में होकर लंका में घानी घाली अर्थात लंका नाश करने का चक्र चलाया। घानी घालना सरसों का तेल निकालते समय सरसों को पीड़ने के लिए कोल्हू में कुछ मात्रा में डालते थे, उसके पिट जाने के पश्चात दूसरी मात्रा डालते थे, उसको घानी घालना कहते थे। उसमें सरसों या तिल पीड़े जाते थे। तिल तथा सरसों की तरह रावण की सेना को पीड़ रहे थे, कचूमर निकाल रहे थे। उस समय आपकी सेना के घमासान युद्ध से धरती भी कांप गई थी। वाणी 48 तुम शंभु ईशन के ईशा वृषभ चढ़िए विश्वे बीसा। सरलार्थ हे शिव शंभु जी, आप तो गणों के स्वामी गणपति के भी ईश अर्थात स्वामी हैं। आप वृषभ के ऊपर चढ़कर यात्रा करते हैं। यह विश्वे बीसा है अर्थात 100% सच है। विश्वे बीसा का भावार्थ है कि पहले समय में जमीन की पैमाइश एकड़ों में नहीं थी, बीघों में थी। एक बीघे में 20 बीसे होते थे, उसको पूर्ण बीघा मानते थे। जो कोई खेत 20 बीसे का नहीं होता उसको अधूरा मानते थे, कच्चा मानते थे। फिर यह कहावत बन गई कि जो कोई व्यक्ति किसी अन्य के विषय में बता रहा हो कि उसने ऐसा कहा है, उस व्यक्ति की बात को सत्य मानते हुए कहते थे कि 20 बीसे है अर्थात 100% सत्य है। इस वाणी में भी संत गरीबदास जी ने यही कहावत कही है कि आप वृषभ अर्थात अपने नंदी बैल पर चढ़कर चलते हैं। यह अति सत्य है। कृपा हमारे को भी वृषभ पर चढ़कर चलकर दर्शन दें। वाणी 49 इंद्र कुबेर वरुण बुलाओ राप्ती सेत सिंहासन ल्याओ। सरलार्थ राप्ती का अर्थ है हाथी, सेत सफेद, इंद्र देवताओं का स्वामी स्वर्ग का राजा, कुबेर धन का देवता, वरुण जल का देवता। असुर निकंदन रामायणी में विश्व के सर्व देवताओं तथा साधु संतों की स्तुति है। उसी आधार से यहाँ कुछ विशेष विभाग के प्रधान देवताओं की महिमा बताई है, स्तुति की है। जैसे गांव में विवाह में फेरों के समय औरतें इकट्ठी होकर गीत गाने गाती थी। दुल्हन का हौसला बढ़ाने के लिए, उसको खुश करने के लिए कहती थी, अपनी सखी को हाथी दे दूं और घोड़ों की लादू लाए। आगलियां की तीर 400 तेरी याऊ 1000। जो औरतें या लड़कियां उस विवाह के समय में गीत गाने आती थी, वे लगभग घर से बाहर की गांव की होती थी जो केवल गीत गाने के लिए बुलाई जाती थी। लेना देना कुछ नहीं होता था, परंतु कहने में कसर नहीं छोड़ती थी। उससे कुछ लाभ नहीं था तो हानि भी नहीं थी। जो गीत गाती थी उनका सामर्थ्य एक काटरा दान करने का भी नहीं था, परंतु नियत तथा भावना ऊंची तथा अच्छी थी। यही भावार्थ इस वाणी की स्तुति का है। कहा है कि इंद्रदेव का वाहन सफेद हाथी व्हाइट एलिफेंट है। इनके लिए कहा है कि मैं भक्त आप इंद्र जी को पुकारता हूँ, आइए आपके लिए श्वेत हाथी लाऊंगा। अच्छे सिंहासन लाकर आपको तथा कुबेर जी तथा वरुण जी को उन पर बैठाकर सम्मान करूंगा। इन देवताओं की स्तुति करने से ये प्रसन्न होकर स्तुतिकर्ता को अपने कोटे से सहायता कर देते हैं। वाणी 50 51 इंद्र दल बादल दरियाई 96 कोटि की हुई चढ़ाई। सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी अनंत पदम गंधर्व बड़भागी। सरलार्थ स्वर्ग के राजा के पास जल विभाग है जिसमें 96 करोड़ मेघमाला हैं। एक मेघमाला में 1 करोड़ बादल हैं। एक बादल दरिया के समान है। भक्त की पुकार सुनकर इंद्र जी अपने बादल दल के साथ पहुंचते हैं। सुरपति इंद्र जी स्तुतिकर्ता के अनुराग में अर्थात उनके मोह में चढ़ते हैं। संत गरीबदास जी हम भक्तों को विश्वास दिला रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए इंद्र जी अनंत गंधर्व बड़े भाग वाले हैं। वे भी भक्त की सहायता करने चढ़ते हैं अर्थात पहुंचते हैं। मेरे लिए भी आए थे। उदाहरण एक समय गांव छुड़ानी जिला झज्जर के आसपास सूखा अकाल गिर गया था। आसपास के गांव के व्यक्ति संत गरीबदास जी के पास आए तथा वर्षा के बिना हुई आपदा से बचाने की प्रार्थना की। संत गरीबदास जी ने इंद्र जी से विनय की और वर्षा हो गई।
उदाहरण 2 संत गरीबदास जी के समय में वर्तमान हरियाणा प्रांत में एक गलत परंपरा थी कि एक गोत्र के जाट दूसरे गोत्र के अल्पसंख्यक गोत्र वाले जाटों के गांव पर धावा बोलकर उनके बैल भैंस गाय धन लूट ले जाते थे। जो समूह लूटने जाता था उसको धाड़य कहा करते थे। वर्तमान जिला झज्जर में गांव छारा है, उसमें दलाल गोत्र के जाट रहते हैं। अन्य कई आसपास के गांव में राठी गोत्र के जाट रहते हैं। राठी गोत्र वाले जाट ज्यादा थे। वे छारा गांव के दलाल गोत्र वालों को धाड्य बनाकर लूट लेते थे। राजा तथा नवाब से भी अर्ज की गई, परंतु कोई समाधान नहीं हुआ। कुछ समझदार तथा भगवान को मानने वाले छारा गांव के व्यक्ति अपने पड़ोसी गांव छुड़ानी में संत गरीबदास जी के पास गए तथा राठियों से पीछा छुड़वाने की अर्ज की। संत गरीबदास जी को एहसास हुआ कि दलालों के साथ गलत हो रहा है और राठियों के कर्म बिगड़ रहे हैं। आज दलालों का धन लूटकर खुश हो रहे हैं, अगले जन्म में इनके बैल भैंस बनकर पूरे करने पड़ेंगे। संत गरीबदास जी ने कहा कि अब की बार जब राठियों की धाड़े आए तुम भी लाठी जेली लेकर मुकाबला करना। छारा गांव वाले बोले, महाराज वे संख्या में अधिक हैं, हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। जब धाड़े किसी अन्य गोत्र चढ़ाई करती थी तो पहले तिथि बताई जाती थी। संत गरीबदास जी ने कहा कि जैसा मैं कहूँ वैसा आप अवश्य करना, आप लड़ना मत, खड़े रहना, वे आगे बढ़ जाएंगे, शेष मुझ पर छोड़ो। ऐसा ही किया गया। जिस दिन धाड़े आनी थी गांव के व्यक्ति लाठी जैली लेकर सीमा पर खड़े हो गए जिस रास्ते से राठियों ने आना था। जब दोनों आमने सामने हुए तो राठियों ने दलालों के पक्ष में अनगिनत सेना सशस्त्र खड़ी दिखाई दी और लगा कि सेना ने धावा बोल दिया है और उनकी ओर चल पड़ी है। सर्व राठी भाग खड़े हुए, अपने जूते लाठी चद्दर भी छोड़कर भाग गए। दलाल देखते ही रह गए कि हमने कुछ कहा ही नहीं, ये कैसे भाग खड़े हुए। छारा गांव वाले दलालों ने उनके जूते जेली लाठी चद्दर उठा ली और अपने गांव में ले आए। कई वर्षों तक जूते और चद्दर प्रयोग की, लाठी जाली भी काम में ली। गांव के वे व्यक्ति जो संत गरीबदास जी के पास गए थे उन्होंने सारे गांव वालों को यह बात बताई थी। वे डरते डरते तैयार हुए थे और सीमा पर भी भागने की तैयारी में थे। सर्व दलालों को विश्वास हुआ कि यह करिश्मा संत गरीबदास जी का किया हुआ। उसके पश्चात राठी गोत्र वालों ने कभी दलालों को नहीं सताया। गांव छारा के सैकड़ों बड़े छोटे व्यक्ति गांव छुड़ानी में संत गरीबदास जी का धन्यवाद करने गए। संत गरीबदास जी ने कहा कि अब के बाद वे कभी आपको तंग नहीं करेंगे, आपका आपस में प्रेम बनेगा। ऐसा ही हुआ। आज तक दलालों और राठियों में आपसी भाईचारा कायम है। यह संत गरीबदास जी के आशीर्वाद का परिणाम है। कुछ दिनों के पश्चात दलाल गोत्र वाले कुछ व्यक्तियों को राठी गोत्र वाले वे व्यक्ति मिले जो उस दिन धाड़े में गए थे। उन्होंने कहा कि अब की बार तो दलालों ने सेना बुला रखी थी, सशस्त्र सेना का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। हम तो जान बचाकर भागे, आगे से कभी दलालों को लूटने नहीं जाएंगे। भगवान ने जीवन दान दिया है, नहीं तो एक भी जीवित नहीं बचना था। इस घटना के बाद पूरे छारा गांव के व्यक्ति संत गरीबदास जी की शरण में चले गए। आज तक भी गांव छारा में संत गरीबदास जी की मान्यता पूजा चल रही है। वे छुड़ानी के मंदिर में पूर्णमासी की धोख खाने जाते हैं। संत गरीबदास जी ने इस वाणी में यही महिमा गंधर्वों की बताई है कि मेरी अजी सुनकर अनंत पदम गंधर्व छारा गांव वालों की सहायता के लिए चढ़े जो बड़े भाग वाले हैं, क्योंकि वे असहायों की सहायता करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। वाणी 52 किशन भंडारी चढ़े कुबेरा, अब दिल्ली मंडल बहुरियो फेरा। सरलार्थ एक समय गांव छुड़ानी में 9 योगेश्वर आकाश मार्ग से आकर संत गरीबदास जी के खेत में उतरे। उनको किसी ने बताया था कि गांव छुड़ानी में सिद्धि वाले महात्मा गरीबदास जी रहते हैं। वे गृहस्थ हैं, बाल बच्चेदार जाट किसान हैं। योगेश्वरों ने परीक्षा लेने की योजना बनाई और चले आए। गांव से दूर जंगल में बैठ गए। शाम का समय था। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 14 की शाम को संत गरीबदास जी के पास संदेश भिजवाया कि आपसे मिलने के लिए योगेश्वर आए हैं। संदेश मिलते ही संत गरीबदास जी अपने 4 से 5 सेवकों के साथ योगेश्वरों के पास खेत में पहुंचे तथा प्रणाम करके दर्शन देने का धन्यवाद किया और प्रार्थना की कि दास के लिए क्या आदेश है। 9 योगेश्वरों ने कहा कि हम आपसे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आए हैं, कल सुबह चर्चा करेंगे। संत गरीबदास जी ने कहा कि आप तो ज्ञान से परिपूर्ण हैं,
आपके साथ ज्ञान चर्चा करना तो सूर्य के सामने दीपक जलाना मात्र है। फिर भी जो आपका आदेश है वैसा ही होगा। आप बताएं कि आप खाना स्वयं बनाकर खाओगे या घर से बनवा कर लाओ। योगेश्वरों ने कहा कि हम शाम का खाना नहीं खाते, केवल दिन में एक बार सुबह खाते हैं और स्वयं बनाते हैं। आप सुबह सूखा आटा, चावल, घी, दूध आदि भिजवा देना। संत गरीबदास जी ने उनके आसन लगवाए, कोरा घड़ा पानी का भरकर रखवा दिया और गांव लौट आए। सुबह वक्त से संत गरीबदास जी अपने कई सेवकों के साथ खाने का सारा सामान लेकर उपस्थित हुए। योगेश्वरों ने खाना तैयार किया और पंक्ति में बैठकर थाली अपने अपने आगे रख ली और खड़े होकर शंख बजाया। देखते ही देखते आकाश मार्ग से 33 करोड़ देवता आ गए और पंक्ति बनाकर खाना खाने की स्थिति में बैठ गए। यह पहले से बनाई सुनियोजित योजना थी। कारण था कि संत गरीबदास जी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी की महिमा का ज्ञान तो यथार्थ रूप में बताते ही थे, परंतु समर्थ शक्ति इनसे ऊपर अन्य है। वह कबीर परमेश्वर हैं जो काशी में जुलाहे के रूप में 120 वर्ष सन 1398 से सन 1518 तक प्रकट रहे। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सिरजनहार। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू कून उपदेश दिया। जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माँ ही कबीर हुआ। जब सर्व देवताओं ने आसन लगा लिया तो 9 योगेश्वर खड़े होकर कहने लगे कि हे गरीबदास, पहले इन्हें भोजन कराओ, हम बाद में खाएंगे, अन्यथा तेरे को तथा तेरे छुड़ानी गांव को नष्ट कर देंगे। संत गरीबदास जी ने कहा कि हे महापुरुषों, आपके श्रीमुख से गांव नष्ट करने की बात शोभा नहीं देती। महात्मा तो गांव बसाते हैं, उजाड़ते नहीं। फिर भी यदि आप गांव छुड़ाने को भस्म करने की बात कहते हैं तो सुनो, आप तो गांव छुड़ाने का घास भी भस्म नहीं कर सकोगे। पहले अतिथियों को भोजन कराता हूँ। यह कहकर संत गरीबदास जी ने अपने परमेश्वर तथा सतगुरु कबीर जी को प्रणाम किया, याद किया। फिर अपने सेवक धारीदास के कमर पर हाथ मारा और कहा, एक थाली में बचा हुआ भोजन डाल दे जो योगेश्वरों ने बनाया था। भोजन योगेश्वरों ने अपनी थाली में डाल लिया था तथा शेष को कहा था कि हे गरीबदास, आप अपनी थाली में डालकर हमारे साथ अलग बैठकर खाओ। संत गरीबदास जी ने कहा था कि पहले आप खाओ, आप हमारे अतिथि हैं, मैं बाद में डालकर खा लूंगा। उस अपने भाग की थाली के ऊपर अपनी स्वच्छ चद्दर डाल दी और धारीदास शिष्य से कहा कि भंडारा, लंगर शुरू करो। धारीदास चद्दर के नीचे से हाथ से थाली निकाले, वह थाली अपने आप उड़कर पंक्ति में बैठे देवताओं के आगे रखी जाए। एकदम हजारों थालियां निकलें और देवताओं के आगे भोजन से भरी रखी जाएं। धारीदास जी को संत गरीबदास जी ने आशीर्वाद दे ही दिया था। वह तो चद्दर के नीचे हाथ डाले बैठा था। सारा कार्य संत गरीबदास जी की अर्ज से कबीर परमेश्वर जी की दया से हो रहा था। सब उपस्थित महान आत्माओं ने भोजन कर लिया। 9 योगेश्वर तो कभी संत गरीबदास जी को देख रहे थे, कभी थालियों की उड़ान देख रहे थे। संत गरीबदास जी ने कहा, महात्मा जी और क्या चाहिए? तब उनका स्वपन टूटा, भोजन खाने लगे। सबको भोजन कराकर भी चद्दर के नीचे थाली वैसे ही भरी थी। सर्व देवता संत गरीबदास जी को धन्यवाद आशीर्वाद देकर चले गए। 9 योगेश्वर भी कुछ देर चर्चा करके आकाश मार्ग से चले गए तथा कहा कि जैसा आपके विषय में सुना था, आप उससे कहीं अधिक सिद्धि वाले हो। इस विषय में कहा है कि श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु के जो भंडारी कुबेर जी भी मेरी सहायता के लिए छुड़ानी में दिल्ली मंडल में दोबारा आए हैं। पहले भी कई बार हमारी सहायता की थी। यह बालक वाला मूसल है। भावार्थ है कि उदाहरण, 1-1.5 वर्ष का लड़का दीवार के साथ कोने में खड़े मूसल, काष्ठ का डंडा जो गोलाकार में 1.5 फुट परिधि वाला 6 फुट लंबा जो बाजरा कूटने के काम लिया जाता है, को उठाने की कोशिश करने लगा। दादाजी ने देखा और शीघ्रता से जाकर लड़के को गोद में उठाया कि कहीं मूसल इसके ऊपर न गिर जाए, परंतु लड़का रोने लगा और मूसल उठाने की जिद करने लगा। दादाजी ने लड़के को मूसल के पास छोड़ दिया और लड़के ने दोनों हाथों से मूसल पकड़ा और उठाना चाहा। दादाजी ने मूसल को ऊपर से पकड़कर उठा लिया। लड़का सोच रहा था कि मैंने ही मूसल उठा रखा है। दादाजी यह भी कह रहा था कि देखो मेरे पोते ने मूसल उठा लिया, जिस कारण से वह लड़का भी अपनी महिमा सुनकर फूला नहीं समा रहा था। वह अपनी बुद्धि से तो पक्का मान रहा था कि मैंने ही मूसल उठा रखा है, परंतु वास्तविकता तो इससे हटकर थी।
तो यही उदाहरण यहाँ समझना चाहिए कि कर तो स्वयं परमेश्वर कबीर जी रहे थे, संत गरीबदास जी भी समझते थे, परंतु वहाँ पर तो सारा देव समूह श्री विष्णु श्री शिव जी की महिमा जानने वाला था। इसलिए कहा है कि यह कार्य श्री विष्णु जी की कृपा से उसके भंडारी कुबेर ने किया है। ये भी उस लड़के की तरह मानते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, परंतु करने वाले का प्रमाण तो गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में है। कहा है कि उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो गीता अध्याय 15 के ही श्लोक 16 में कहे क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य ही है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, जो गीता ज्ञान दाता से भी अन्य है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 वास्तव में कुबेर को भी पूर्ण परमात्मा धन देता है। वाणी 53 वरुण विनोद चढ़े ब्रह्मा ज्ञानी कला संपूर्ण 12 बानी। सरलार्थ जिस समय संत गरीबदास जी ने 33 करोड़ देवताओं तथा 9 योगेश्वरों को भोजन खिलाया, उसमें जल भी थाली में रखे गिलासों में भरा था। उसका श्रेय संत गरीबदास जी वरुण जल के देवता को दे रहे हैं कि वरुण देव ने चढ़कर अर्थात प्रेरित होकर जल की पूर्ति की। वे ब्रह्मा ज्ञानी तथा नम्र बोलचाल वाले हैं। जल के मामले में पूर्ण कला शक्ति वाले हैं। 12 बानी का अर्थ है जल स्रोतों के पूर्ण मालिक। यहाँ पर भी उस 1.5 वर्ष के लड़के वाला उदाहरण समझें। संत गरीबदास जी को सब पता होते हुए भी कह रहे हैं कि मुसल लड़का उठाकर चल रहा है। यदि उस बच्चे को कोई कह देता है कि मुसल तो तेरा दादाजी उठा रहा है, जब वह ऊपर देखता है तो कहता है छोड़ दे दादाजी। दादाजी कैसे छोड़े? उसको पता है कि छोड़ते ही मुसल गिर जाएगा और चोट मार देगा, बच्चा भी घायल हो जाएगा, 1-2 का और सिर फोड़ेगा। यदि दादाजी मुसल नहीं छोड़ता है तो लड़का अपनी बेइज्जती समझकर रोने लगता है। इसलिए उस बच्चे को बताया नहीं जाना चाहिए कि मुसल तेरे दादाजी ने संभाल रखा है। पता होते हुए भी यही कहना पड़ता है कि मुसल को लड़के ने ही उठा रखा है। ठीक यही सटीक अर्थ समझना चाहिए इन देवताओं के सामर्थ्य और पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शक्ति में। वाणी 54 धर्मराय आदि युगादि चेरा 14 कोटि कटक दल तेरा। सरलार्थ धर्मराय अर्थात काल ब्रह्मा का न्यायाधीश भी परमात्मा सत्पुरुष का चेरा नौकर है। धर्मराय की सेना में 14 करोड़ धर्मदूत हैं, जो मृत्यु के समय मनुष्य व जीव को निकालकर पकड़कर धर्मराज के दरबार में पेश करते हैं। धर्मराज की महिमा बताई है कि आपके 14 करोड़ तो सैनिक हैं। वाणी 55 चित्रगुप्त के कागज माही जेता उपज्या सतगुरु साई। सरलार्थ चित्र तथा गुप्त 2 धर्मराय के दूत लेखाकार रीडर हैं। सर्व मनुष्यों का गुप्त लेखा रखते हैं, प्रत्येक मानव के साथ रहते हैं, वे सर्व जीवों का हिसाब रखते हैं। पूरी सृष्टि काल लोक का हिसाब चित्रगुप्त के पास है। ये गुप्त फिल्म बनाते रहते हैं, उसकी एक कॉपी धर्मराज के दरबार में फैक्स कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं। जो चित्रगुप्त के कागज अर्थात कॉपी में लिखा है, यह सब सतगुरु अर्थात कबीर परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, अर्थात उन्हीं के विधान अनुसार हो रहा है। वाणी 56 सातों लोक पाल का रासा उर्मे धरिये साधु दासा। सरलार्थ काल ब्रह्मा के एक ब्रह्मांड में 7 लोकपाल माने गए हैं, जो 7 द्वीपों के स्वामी हैं। संत गरीबदास जी कहते हैं कि और सब रासा अर्थात झंझट है। अधिक ज्ञान ग्रहण करने की बजाय नम्र भाव से संत का दास चेला बनकर भक्ति करके मोक्ष कराकर धन्य हो।